इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा बुक का अध्याय 6, जिसका नाम है हमारे आसपास की सामग्री। और इससे पहले वाली जो 5 चैप्टर हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? हम चैप्टर शुरू करेंगे 6, यानी कि अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री। इसका हम इसमें पहला भाग शुरू करेंगे आज। तो सबसे पहले संस्कृत में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है उपादानम भवेतस्य मूसायः मृत्तिका लोहमेव च, यानी कि संस्कृत में लिखा हुआ है। इसकी हिंदी है मूसा क्रूविसल पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र। बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है, यानी कि ये जो संस्कृत दी है उसकी हिंदी यहाँ पर दी हुई है। आगे दिया है 6.1 हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन, यानी कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं उनका अवलोकन। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्सुक हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं। वे क्या करते हैं? अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं और अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? यानी कि शीत घुलन से पूछती है कि आज तुम स्कूल में क्या लेकर आए हो। आगे दिया है, घुलन बोलता है, देखो मेरे पास एक नई नोटबुक है। घुलन क्या बोलता है? ये यहाँ पर दिखा रहा है कि देखो मेरे पास नई नोटबुक है। मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। तब शीत बोलती है कि मेरे पास भी नई नोटबुक है और पेन है। कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या भी कक्षा में प्रवेश करती है, यानी कुछ समय के बाद उनकी जो विज्ञान की अध्यापिका है, विज्ञान की अध्यापक हैं, वो कक्षा में एंट्री करती हैं, प्रवेश करती है और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती है। और क्या करती हैं? विद्यार्थियों से बातचीत करना शुरू कर देती है। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है, यानी कि जो विज्ञान की अध्यापिका है वो उन बच्चों का ध्यान हमारे जो दैनिक जीवन में कुछ वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करती है और पूछती हैं वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है। वो विद्यार्थियों से पूछती हैं कि वस्तुएं किस प्रकार से समान हैं और किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि अलग हैं। उनके आकार और रंग क्या क्या है, उनके जो वस्तुओं के आकार हैं, रंग हैं, वो क्या क्या है। जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है, यानी कि जब आप उनको छूते हैं, टच करते हैं तो कैसा महसूस होता है। क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं? वो पूछती हैं कि उनमें कुछ वस्तुएं जो होती हैं दूसरी वस्तुओं से भारी होती हैं। सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। सभी वस्तुएं किससे बनी होती हैं? किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं। जैसे कुछ वस्तुएं कागज से बनी होंगी, कुछ लकड़ी से बनी होंगी, कुछ कपड़े से बनी होंगी, कुछ कांच से बनी होंगी, कुछ धातु से बनी होंगी, कुछ प्लास्टिक से बनी होंगी, कुछ मिट्टी से बनी होंगी, यानी कि सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होंगी। ये हो गया हमारा पेज नंबर 99। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 पर दिया हुआ है, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। सामग्री किसे कहते हैं? यहाँ प्रश्न बन जाता है कि सामग्री किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। आगे दिया है क्रियाकलाप 6.1 आइए पहचानें। क्रियाकलाप 6.1 आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं, यानी आपके आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनकी सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें। और जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं उनको तालिका 6.1 में लिखें। जिनसे वे बनी हैं और वे जिनसे बनी हैं उस सामग्री का नाम भी लिखें। जैसे ये है तालिका 6.1।
यहाँ पर है सामग्रियों की पहचान करें। ये है मैं अवलोकन करता या करती हूँ, यानी मैं अवलोकन करता हूँ या फिर मैं अवलोकन करती हूँ। सामग्री, सामग्रियों जिनसे वे बनी हैं और जिस सामग्री से भी वस्तुएं बनी हैं उनका यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ हमने कुछ आसपास देखा तो हमें कुर्सी दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? कुर्सी। और कुर्सी किससे बनी है? प्लास्टिक वाली हो तो यहाँ प्लास्टिक लिख सकते हैं और लकड़ी वाली है तो यहाँ लकड़ी लिख सकते हैं। यानी इसमें लिख देंगे हम कुर्सी और इसमें लिख देंगे लकड़ी। और दूसरी वस्तु जैसे आसपास देखने पर हमें दिखाई दी एक प्लास्टिक की बोतल, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बोतल लिखेंगे। और किसकी बनी है, किस सामग्री से बनी है वो इसमें लिख देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे प्लास्टिक और इसमें लिखेंगे बोतल। आगे दिया हुआ है प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। यानी कि हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं अलग अलग सामग्री से बनी होती हैं। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। क्या करें? आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। आगे दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीपों में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीपों में जो मिट्टी के पुराने बर्तन पाए गए हैं वो 7000 से 8000 वर्ष पुराने हैं। और गंगा के मैदानों लाहौरा देवा, गंगा के मैदानों को क्या बोलते हैं? लाहौरा देवा। और बलूचिस्तान, ये है मेहरगढ़ में पाए गए हैं। लगभग 4000 सामान संवत पूर्व BCE सिंधु सरस्वती मैदान के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है, का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई हैं। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व के दौरान भी परिष्कृत हो गई, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग की डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया है। इंडिया थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तथा विभिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। यानी कुछ बड़े भंडारण पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। यानी पहले क्या होता था, चाक पर मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे, जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन इसमें दे दिया गया है। किसका टॉपिक है? हिस्ट्री का टॉपिक है ये। यानी ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 100। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 101। पेज नंबर 101 पर दिया हुआ है 6.2 वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें। वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें, यह क्रियाकलाप 6.2। आइए समूह बनाएं। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमल, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूह में बांटें। यानी कि वस्तुओं को इन गुणों के आधार पर उनके समूह में बांटें। जैसे कि ये चित्र हमें दिए हुए हैं, जैसे ये चम्मच है, ये कोई किताब है, स्केल है, पेन है, ये प्लास है, ये क्या है, पेंसिल है, स्केल है। ये अलग अलग वस्तुएं दी गई है। आगे दिया है यह चित्र 6.1 हमारे आसपास की वस्तु है। ये कैसी वस्तु है? 6.1 में हमारे आसपास की वस्तु है।
आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए कुछ गुणों का उपयोग किया, यानी कुछ गुणों के आधार पर वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाए। क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? यानी कि आपके जो दोस्त हैं उन्होंने भी समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए। आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? यानी आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्री से बनाई जा सकती है, यानी कि जो एक वस्तु होती है वो अलग अलग सामग्री से बनाई जा सकती है, और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण किसे कहते हैं? वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि वस्तुओं को एक ही समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कि सामग्रियों का बंटवारा कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पेज नंबर 101, और पेज नंबर 102 से पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।